हमारे प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और नए कल्चर के शुरुआत में लगे होंगे। तालाब की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और नया बच्चा डालने की तैयारी में होंगे। तो जैसे हमारे प्यारे किसान भाइयों, बहुत सारे ये फार्मिंग में बहुत सारे इस बीच में समस्या आती रहती है। जिसमें से एक समस्या है कि लोग हमारे तालाब में जहर डाल देते हैं, जिससे मछलियाँ की मोटिलिटी हो जाती है। तो ये इस समस्या पर भी सोचना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छाई पर सोचने से बात नहीं बनेगी, आपका कल्चर नहीं होगा। अगर कोई आपके तालाब में जहर डाल दे तो आप क्या करिएगा? आप उसको, अपने मछलियाँ को कैसे बचाइएगा? लाखों लाख की उसमें दाना डाले हैं, लाखों लाख का बच्चा डाले हैं, और मात्र एक छोटा सा कोई का जिल्लत से आपका पूरा कल्चर या फिर समझिए पूरा बिजनेस आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये मछलियों की बचाने का भी आपको पूरा व्यवस्था सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। एट ए टाइम आप इस परिस्थिति से कैसे निपटें। ऐसा केस अगर आपके पास हो जाता है, अगल बगल हो जाते हैं, कोई भी किसान भाइयों को हो जाते हैं, तो आप लोग को हम एक थोड़ा सा जो हम अपने तालाब पे व्यवस्था करके रखते हैं, ये सब चीज़ से निपटने के लिए। जैसे में होता है ना कि आग लग गया तो आग लग गया तब हम उसका व्यवस्था करेंगे, नहीं, आग लगने के पहले ही हम फायर ब्रिगेड को हम व्यवस्था करके रखेंगे कि मतलब कहीं भी अगर शहर में आग लगती है तो उसको तुरंत तत्काल इसका निपटारा किया जाए। तो इसलिए हमारे मछलियाँ में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक है एक केस जो कोई जहर डाल देता है। देखिए किसान भाइयों, जहर कुछ होता नहीं है मछलियों के लिए। मछलियाँ का घर है पानी, तालाब में का जो पानी में रहती है वो पानी ही उसका घर है। और जहर मतलब होता है कि कोई आपका तालाब में ऐसा मेडिसिन डाल देगा जिससे आपकी तालाब का ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बिगड़ जाएगी। और ऑक्सीजन लेवल बिगड़ने से आपका क्या हो जाएगा कि पूरी मछलियाँ तालाब की दम बेचैन हो जाएंगी और ऊपर लेयर पर आ जाएंगी। जितनी भी मछलियाँ हैं नीचे रहेंगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उसका कम जाएगा। ऑक्सीजन कम जाएगा तो मछलियाँ सब ऊपर लेयर पर आ जाएंगी आपकी। तो ये ऑक्सीजन लेवल ही कम कर देती है ये जो जहर होती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप ये ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हो, आप समझ जाइए कि कोई जहर डाल दिया है। आपको तो खैर पता ही चल जाएगा कोई जहर डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मरने लगेगा, मछलियाँ जैसे नाच नाच के ऊपर आकर के मरने लगी, सब किनारा धर लगी और सब ऊपर अपने तालाब के ऊपर ऊपरी सतह पर आकर के मतलब छटपटाने लगेगी, समझिए। तत्काल आपको नया पानी ऐड करना है और उसका 70% पानी बाहर निकालने का जितना हो सके प्रयास करना है। जब आप अपने तालाब में पंगासियस पालन करते हैं, वैसी मछलियाँ पालन करते हैं जिसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो, तो उसको आपको सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये सही नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस में बता रहे हैं कि आप जब भी पालन करना स्टार्ट करिए तो आप पानी का आउटलेट की व्यवस्था, पानी के इनलेट की व्यवस्था, फीस है तो आपका जो पॉन्ड में फीस है उसको निकालने की व्यवस्था, नेट का व्यवस्था भी आपको रखना ही पड़ेगा। हमेशा अपने कैप्चर में कोई तरह का प्रॉब्लम समस्या हो तुरंत नेटिंग किए तो ठीक है। जैसे मैं क्या करना है, जैसे कोई जहर डाल दिया तो पहले तो पानी उसमें जितना हो सके निकालना है, ऊपर से न्यू बदम समरसेबुल से अच्छा पानी उसमें डालना है, डालते जाना है। दूसरा काम करना है कि ऑक्सीजन बढ़ाने वाला उसमें टैबलेट यूज़ करना है, जैसे ऑक्सीटी का हुआ,
ये सब टैबलेट आपको पाउंड पर होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो ऑक्सीटिका और 2-3 तरह का मेडिसिन है जो मैं बता दूंगा। तो ये सब वो टैबलेट है जो आप पूरे पाउंड में बीच में एकदम डालें, जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए। जहर कुछ नहीं होता किसान भाइयों, ये जो होता है ऑक्सीजन लेवल कम करने का ये साजिश होता है। लोग देखना नहीं पसंद करते हैं कि कैसे बिजनेस कर रहा है, कैसे ये पालन कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा फीस निकाल रहा है। उन लोग को पता तो है नहीं कि कितना का दाना खिलाया है। तो इसलिए किसान भाइयों, ये सब चीज़ पर पहले तो आपको सतर्क रखना है, पहले उसको देखभाल करना है, निगरानी में रखना है। और उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पहला तो आपको ये सब काम अपना करना ही है। पानी जितना हो सके जल्दी निकालो, जल्दी समरसेबुल से एक साइड पानी भर ले जाएं तत्काल। इसी का 5% 10% भर इससे आपको डैमेज हो सके, बाकी आपका मछलियाँ बच सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों, आते हैं फिर आपका अगला वीडियो लेकर के कुछ इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।